को आज 10 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद से 10 नई हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअली उद्घाटन किया। देश के अलग अलग स्टेशन से ये वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 85,000 करोड़ की 6,000 रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब 3 घंटे में पहुंचिए काशी से अयोध्या। अब 6 घंटे से भी कम समय में पहुंचिए अहमदाबाद से मुंबई। अब 9 घंटे से भी कम वक्त में तय होगी दिल्ली से खजुराहो की दूरी। रफ्तार की यह सौगात महज इन शहरों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस देश को सौंपकर कई शहरों के बीच की दूरी कम कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन ने सैकड़ा जड़ दिया। 10 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने के बाद पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या 100 हो गई। इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी, और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। अब तक 250 शहरों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल चुकी है। इसके साथ ही 4 वंदे भारत ट्रेनों के रूट भी बढ़ाए गए हैं। पीएम मोदी आज सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद वो सीधे साबरमती डी केबिन के पास डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर आए और वहां मौजूद सारी तकनीक का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद से वंदे भारत के उद्घाटन के साथ साथ 85,000 करोड़ की कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। देश के विकास में रेलवे की भूमिका बेहद अहम है। रेल की गति तेज होने से समय की बचत होगी, जिसके लिए मोदी सरकार वंदे भारत, अमृत भारत की सौगात देने के साथ बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम कर रही है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशनों और सुख सुविधाओं पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए आपको बताते हैं कि ये नई 10 वंदे भारत किन किन रूट्स पर चलने वाली है। रांची से वाराणसी के बीच ये नई वंदे भारत दौड़ेगी। इसी से लोग पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से पटना का सफर भी कर सकेंगे। देखिए, दिल्ली से खजुराहो के बीच भी वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। पटना से लखनऊ चारबाग स्टेशन और फिर तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच में भी ये ट्रेन चलेगी। इसी तरह ओडिशा के पुरी से विशाखापट्टनम के यात्रियों का सफर सुहाना होगा। लखनऊ से देहरादून जाना भी अब बेहद आसान हो जाएगा। जबकि अहमदाबाद और मुंबई आने जाने वाले तमाम यात्री जो हैं, उनको भी नए वंदे भारत का तोहफा मिल गया है। कर्नाटक के कलबुर्गी से बंगलुरु तक नए वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी।
कर्नाटक के मैसूरू से चेन्नई सेंट्रल तक भी वंदे भारत हवा से बात करती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से 10 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। रेलवे का कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दांडी कूच दिवस के मौके पर साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री हृदय कुंज पहुंचे और वहां महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। मोदी ने विजिटर्स बुक में अपने संदेश भी लिखे। मोदी आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पर कुल 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 55 एकड़ में फैली इस परियोजना का मकसद साबरमती आश्रम और उसके आसपास की आधारभूत संरचनाओं का विकास करके उनकी पहचान को पुनर्स्थापित करना है। साथ में महात्मा गांधी को समर्पित एक विश्व स्तरीय स्मारक बनाना है। यह स्मारक भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा और गांधी जी के विचारों का प्रभाव बढ़ाएगा। संवरने जा रहा है साबरमती आश्रम। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बापू के इस आश्रम का कायाकल्प करने की तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्मारक परियोजना का मास्टर प्लान जारी कर दिया। साबरमती आश्रम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री हृदय कुंज पहुंचे और वहां महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री मोदी यहां आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वहां लगी एक प्रदर्शनी भी देखी। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सभी देशवासियों को इन महत्वपूर्ण प्रेरक स्थानों के विकास के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। आजाद भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर की नए युग के सूत्रपात करने वाली गवाह बन चुकी है। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इस खास अवसर की वर्षगांठ पर ही आश्रम विकास परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। इस परियोजना के तहत सरकार की कोशिश बापू से जुड़ी यादों को जीवंत करना है। इस परियोजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महात्मा गांधी की शिक्षाओं और दर्शन को पुनर्जीवित करना है। परियोजना के तहत आश्रम के 5 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर 55 एकड़ तक किया जाएगा। 5 एकड़ में फैले हृदय कुंज के साथ साथ मौजूदा 36 इमारतों का नवीनीकरण किया जाएगा। वहीं पार्किंग की व्यवस्था होगी, नए म्यूजियम बनाए जाएंगे, थिएटर की भी व्यवस्था रहेगी और प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे। सरकार की योजना बापू के इस धाम को उसी रूप में जीवंत करने की है जिस रूप में गांधी जी इसे छोड़कर गए थे। लिहाजा आश्रम के कायाकल्प के दौरान जोर इस बात पर रहेगा कि पेड़ पौधों से लेकर इमारतों तक सबको उसी रूप में जीवंत किया जाए जैसा सालों पहले बापू छोड़ गए थे, ताकि लोग उस प्राण वायु को भी महसूस कर सकें जो बापू की आत्मा में रची बसी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देश की सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 से जुड़ा मिशन दिव्यास्त्र पूरा हुआ। अब लंबी दूरी तक मार करने वाली हमारी ये मिसाइल स्वदेशी MIRV तकनीक से लैस हो गई है। सफल परीक्षण के बाद इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इस मिसाइल को ऐसी ताकत मिल गई है कि ये एक बार में दुश्मनों की कई ठिकानों को हमला कर ध्वस्त कर सकती है। 4, 3, 2,
now. तैयार हो गया भारत का दिव्यास्त्र। दुश्मन की नहीं अब खैर, भारी पड़ेगा भारत से बैर। हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाली देश की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसके नाम से ही शत्रु में दहशत है और अब और खतरनाक हो गई है। शानदार स्वदेशी तकनीक की बदौलत अब अग्नि 5 से एक साथ कई निशाने लगाए जा सकते हैं। इस MIRV तकनीक के साथ ही DRDO ने अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। शुभकामना सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दी। सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण। हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर के नए आयाम गढ़ रहे भारत के लिए इससे ज्यादा शुभ खबर भला और क्या होगी। इस टेस्ट के करने के बाद में अब एक सिंगल मिसाइल डिप्लॉय होके मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकती है। इस टेस्ट के द्वारा, जिसमें कि भारत में बनाई गई एवियोनिक्स और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, हमारे साइंटिस्टों ने एक बार फिर भारत की टेक्नोलॉजिकल क्षमता को दर्शाया है। ये बहुत ही गर्व का विषय है। अग्नि 5 की ताकत और खूबियां गजब की हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल पूरे एशिया, यूरोप, आधे से ज्यादा अफ्रीका और आधे ऑस्ट्रेलिया तक मार कर सकती है। यानी चीन पूरी तरह इसकी जद में है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लाया जा सकता है और ये करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। अग्नि 5 का निशाना अचूक है। अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 80 मीटर तक भी चला जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। अब ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि इसके साथ स्वदेशी MIRV तकनीक जुड़ गई है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इस तकनीक के ऊपर मिसाइल के ऊपर लगाए जाने वॉरहेड की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। इसे ही मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया गया है। हमारी सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने टारगेट को करेक्टली एंगेज कर सके। दुनिया में बहुत ये टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है और मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये टेक्नोलॉजी प्रूव कर दी है। इससे टेक्निकली तो बहुत अच्छा काम किया है हमारे साइंटिस्टों ने, DRDO के साइंटिस्टों ने, लेकिन ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ये बड़ा स्टेप लिया है बताने का कि हम दुबले नहीं हैं। ज्यादा रेंज और बढ़ी हुई ताकत के साथ अग्नि 5 अब मल्टीपल वॉरहेड की तकनीक से लैस है, जिसका सफल परीक्षण करके DRDO ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। इससे पहले भारत कम रेंज वाली अग्नि मिसाइल का भी कामयाबी से परीक्षण कर चुका है। कुछ महीने पहले ही अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। इस मिसाइल की रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। इस पर परंपरागत और परमाणु दोनों हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला में अग्नि 1 के साथ अग्नि 2 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। अग्नि 3 की रेंज 3000 और अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। अलग अलग लक्ष्य के हिसाब से अग्नि की ये पूरी रेंज किसी भी दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO को इस बड़ी सफलता के लिए बधाई दी और अब भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिनके पास इस तरह की आधुनिक और एक घातक तकनीक है। ये अग्नि 5 मिसाइल न सिर्फ कन्वेंशनल बल्कि न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी दुश्मन के अलग अलग टारगेट को एक ही मिसाइल निशाना बना सकती है। दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए मंजित नहीं। वंदे भारत के बाद अब बात मुंबई को मिली नई रफ्तार की करते हैं। मुंबई के लोगों को यात्रा का नया अनुभव और जाम से निजात दिलाने के लिए कोस्टल रोड बनकर तैयार है। इसे मुंबई के लोगों की नई लाइफलाइन भी माना जा रहा है, क्योंकि वर्ली से मरीन ड्राइव तक जाने के लिए इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। कल सीएम एकनाथ शिंदे ने वर्ली से मरीन ड्राइव तक के पहले फेज का उद्घाटन किया।
मुंबई वालों के लिए सबसे बड़ा तोहफा, अब मिलेगा जाम और ट्रैफिक से छुटकारा। वर्ली से मरीन ड्राइव की दूरी अब सिर्फ 8 मिनट। वर्ली से मरीन ड्राइव के बीच सफर करना अब बेहद आसान हो गया है। जिस दूरी को तय करने में घंटों लग जाते थे, वो फासला अब महज 8 मिनट का रह गया है। आप जो हाजी अली की दरगाह देख रहे हैं, वहां पहुंचना अब हुआ और आसान। ये कोस्टल रोड की बदौलत है जहां पर हम खड़े हैं। इसे और नाम से भी जाना जाता है, छत्रपति संभाजी महाराज मार्ग भी कहा जाता है। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में सबसे उम्दा और सुनहरा काम कहा जाता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुंबई की इस नई लाइफ लाइन का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। पहले चरण में बांद्रा वर्ली सी लिंक से मरीन ड्राइव तक के हिस्से को आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यानी अब मुंबईकरों को घंटों जाम में नहीं फंसना होगा, वो कुछ मिनटों में ही अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। वर्ली सीफेस से मरीन ड्राइव, जो कि नरीमन पॉइंट तक दक्षिण मुंबई के साउथ बाउंड स्ट्रेच को कनेक्ट करता है। ये पूरे प्रोजेक्ट का तमाम कॉस्ट जो है तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास है। मुंबईकरों को राहत मिली, जिसे हम कहते हैं रिलीफ। रोज के 2.25 घंटे लगते थे, लेकिन अब लगेंगे सिर्फ 35 से 40 मिनट। मुंबई के लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि इस कोस्टल रोड के खुल जाने के बाद उन्हें जाम से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में उनके लिए यात्रा का नया अनुभव भी होगा। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है, जिसका पहला चरण 10.58 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक है। इसमें सुरंग होगी, समुद्र को पाट कर बनी सड़क होगी और पुल भी है। साथ ही 3 इंटरचेंज है, एक वर्ली में, दूसरा हाजी अली में और तीसरा अमरसंस में। यहाँ बेस्ट बसों के लिए एक समर्पित लेन मौजूद है। अच्छी बात यह है कि इस पर सफर करने के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। इससे न सिर्फ लोगों का वक्त बचेगा, बल्कि ईंधन की भी कम खपत होगी। माना जा रहा है कि कोस्टल रोड बनने से यात्रा का समय 70% और ईंधन की खपत 34% तक कम हो जाएगी। इसका लगभग 84% काम पूरा हो चुका है। यानी वर्ली से मरीन ड्राइव जाने वालों के लिए ये रास्ता तोहफे से कम नहीं है। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। सोमवार को त्रिपुरा में श्रृंगेरी बालाजी मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। इस मौके पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और नागालैंड के राज्यपाल LA गणेशन शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी पहुंचे। त्रिपुरा के परचरदाहर गांव में बने इस मंदिर में श्रृंगेरी शारदा विद्या मंदिर नाम से एक स्कूल भी बनाया गया है। त्रिपुरा के लोगों के बरसों की आस पूरी हुई। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को यहाँ के उनकोटी जिले के पचरदाहर में श्रृंगेरी बालाजी मंदिर का शुभारंभ हुआ। इस मंदिर का निर्माण श्रृंगेरी शारदा पीठ ने करवाया है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की परंपरा से प्रेरित इस मंदिर परिसर में श्रृंगेरी शारदा विद्या मंदिर नाम से एक स्कूल भी बनाया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में बने इस मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री और नागालैंड के राज्यपाल LA गणेशन के साथ साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि ये मंदिर राज्य के धार्मिक पर्यटन में एक नया आकर्षण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मंदिर लोगों के बीच आध्यात्मिक विचारों और सनातन संस्कृति को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेशमी देवनाथ, त्रिपुरा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जहां हिमयुग अभी भी जारी है, वहां फिर से ताजा बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ ही आपको नजर आएगी। बर्फबारी के शौकीनों के लिए लाहौल स्पीति अट्रैक्शन बन गया है। वहां की तस्वीरें ऐसी हैं मानो कुदरत ने सर्दियों के बीतते सीजन के साथ पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार कर दिया हो। वही तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, पर्यटकों की आमद हालांकि यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। लाहौल स्पीति की ये बेहद अद्भुत और शानदार तस्वीरें। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और यहां पर जो भी पर्यटक पहुंचे हैं उनकी ये चांदी हो गई है। राजस्थान का लड़का और इटली से आई दुल्हन, दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर शादी हो गई, वो भी एकदम भारतीय स्टाइल में। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों ने जैसलमेर में 7 फेरे लिए। शादी में शामिल होने के लिए खास तौर से दुल्हन के परिवार के 30 लोग भारत आए। अब इस शादी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। क्यों? देखिए इस वीडियो में।
विदेशी दुल्हन, देसी दूल्हा और शादी का खालिस भारतीय अंदाज। इटली की रहने वाली क्रिस्टीना और राजस्थान के रहने वाले ऋतुराज। दूल्हे का शादी वाला भारतीय लिबास और हाथ में तलवार, तो साड़ी में सजी धजी दुल्हन। राजस्थान के जैसलमेर में इस विदेशी जोड़े का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। 2019 में दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार परवान चढ़ा और मामला शादी तक जा पहुंचा। 6 मार्च को जैसलमेर में दोनों ने 7 फेरे भी लिए, लेकिन दोनों की शादी का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें शादी में मौजूद लोग जमकर एंजॉय करते दिख रहे हैं। फेरों के बाद जूते चोरी की रस्म हुई। इस दौरान दूल्हे और दुल्हन के परिवार के लोगों के बीच भगदड़ सी मच गई। इस दौरान एक युवक जमीन पर नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी लोग रस्म का मजा लेते रहे। विदेशी मेहमानों के साथ शादी में रस्म का ये वीडियो काफी रोमांचित करने वाला है। इनसे जो मेरी मुलाकात हुई थी क्रिस्टीना से, वो मेरी जयपुर में हुई थी आज से करीबन 5 साल पहले। तो पहले हम एक दूसरे को मतलब ऐसे ही एज अ फ्रेंड जानने लगे। मेरा बिजनेस था वहाँ पे जयपुर में। फिर उसके बाद में घूमने आई थी मैं? नहीं, ये इनकी इंटर्नशिप करने आई थी वहाँ पे 6 महीने के लिए। इनके लिए भी पहली बार ही था इंडिया में, और सारा नया कल्चर था क्योंकि ये यूरोप से है, तो वहाँ पे एकदम सब कुछ मतलब यहाँ से कल्चर एकदम डिफरेंट है। आपसे कैसे मिलना हुआ? मेरा जिस नेबरहुड में ये आई थी वो उसी में मेरा बिजनेस था, यही रिटेल का और होलसेल का, इस तरीके का। तो वहाँ पे एज ए कस्टमर ये मुझसे मिली थी। आपको बता दें कि क्रिस्टीना का परिवार शादी में शामिल होने के लिए इटली से जैसलमेर पहुंचा था। भारतीय परंपरा और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी पर क्रिस्टीना खुश है, तो उनके परिवार के लिए भी ये शादी यादगार बन गई। संदीप मीणा, दौसा, गुड न्यूज टुडे।